और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, मैं एक चीज बस बार बार कह रहा हूं, भोले भाले किसान हैं, उनका आंदोलन है। खालिस्तानी घुसपैठ अगर हुई है तो किसानों को बचाना है। किसानों पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, आराम से सुनिएगा सिरसा जी, किसानों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर ये मैं बोल रहा हूं इस वक्त एक स्टेटमेंट चल रही है, अगर आप कहें तो मैं इसका पूरा ऑडियो आपको सुनाता हूं। एक बार सुनाइए ये जो बयान चल रहा है, ये एक बार सुनाइए पूरा। सिरसा जी आप सुनिएगा, क्योंकि मैं घुसपैठ का जिक्र कर रहा हूं, किसानों को मैं नहीं कह रहा हूं। किसान आंदोलन में क्या खालिस्तानी घुसपैठ हुई है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिए बयान सुनाइए, वो जो धमकी दी गई थी। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी। मीटिंग है ये इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती। खैर ठीक है, मैं अब ये किसान नहीं हो सकते, ये किसान नहीं हो सकते। नंबर 1, बरनाला स्टेशन पर क्या हुआ था वो भी सुनाइए एक बार। बरनाला स्टेशन पर सुनाइए सिरसा जी। क्योंकि मैं किसानों की बात कर रहा हूं, क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई, हाँ या ना, बस मैं पूछ रहा हूं। सुनाइए बरनाला स्टेशन पर क्या हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपके टीवी चैनल्स के लोग वहां जा चुके हैं, हर रोज उनको इंटरव्यू करते हैं, कंप्लीटली शांतिपूर्वक बैठे हैं। कोई शरारती एलिमेंट उन्होंने अपनी स्टेज के पास तक नहीं बैठे। बाजवा जी आ रहा हूं, बाजवा जी 1 मिनट आ रहा हूं। बरनाला स्टेशन से जो नारेबाजी आई थी वो सुनाइए 1 मिनट। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, आखिरी में ठीक है, ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। और अब आखिर में सिरसा जी, आखिर में पूरी जिम्मेदारी के साथ सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज की टीम गई थी सर, आराम से सुनिएगा सर, क्योंकि किसानों के खिलाफ आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज की टीम गई थी। सिंघू बॉर्डर पर हमको क्या दिखा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार सिरसा साहब को। वो जो ट्रैक्टर वहां खड़ा हुआ था जिस पर खालिस्तान का स्टिकर और AK-47 बनी हुई, वो ट्रैक्टर वहां पर अभी भी है सिरसा साहब। ये देखिए, चलिए अब बोलिए आप सिरसा साहब, उसके बाद मैं राजूराज और मनीष आपके पास आऊंगा। बोलिए सिरसा साहब जी, बोलिए। देखिए इन सब बातों के ऊपर आपको पता है कि जो पंचायत हुई वहां पे और जो किसान जथेबंदियों, उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट देके कहा कि अगर किसी आदमी ने यहाँ पे किसी तरीके की मारपीट की, हम पिटने आए हैं, पीटने नहीं आए। किसी ने खालिस्तान का नारा लगाया, किसी ने मारने धाड़ने की बात की, हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। यस, ये कहा गया किसान जथेबंदी, हम पुलिस के हवाले, ये नहीं कहा हम उसको निकालेंगे बाहर, नहीं, हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे, ये कहा गया। लेकिन वो तो हम दिखाना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपने टीवी चैनल पे, बिल्कुल ठीक बात है, आपका फर्ज बनता है इन सब बातों को देश के सामने लाना, और आप नहीं लाएंगे लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी रखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप टीवी पे दिखाते हैं उसके बाद हमें भी लोगों को फेस करना पड़ता है। लोग हमारे गले आते हैं कि वहां पे ये बात दिखा रहे थे, तुम वहां पे क्यों नहीं जवाब देते। हम लोग लड़ते थक जाते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट पे वो भी चीजें चलनी चाहिए। जब किसान जथेबंदियां ये कह रही हैं पुलिस के हवाले करेंगे, मैं एक जिम्मेवार होने के नाते, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, सिखों की दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये एक जथेबंदी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ लोगों सिखों का। मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ और आपकी कमिटमेंट के साथ कहता हूँ, ना हमारा कोई सिख ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, ना कोई भारतवासी कर सकता है। अगर कोई शरारत करता है तो पुलिस कार्रवाई करे, हम उसके साथ खड़े होने वाले नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के अंदर ये बातें घुमा के किसान आंदोलन को कमजोर ना किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह यही चाहते थे कि टीवियों पे ये डिबेट शुरू हो, और बस वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। किसानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने टीवियों में एक नई मेरे साथ MS बिट्टा जुड़ गए और जसकरण सिंह कहान जी हैं।
लेकिन सरकार की तमाम सफाइयों के बावजूद किसान अब अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने की नीतियां बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और किसानों ने सरकार के द्वारा जितने भी अभी तक प्रपोजल्स दिए हैं उन सबको नामंजूर कर दिया है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। आप कैसा भी संशोधन दीजिए, कोई भी लिखित आश्वासन दीजिए, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। उनकी एक ही मांग है, सारे कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि आगे भी चलेगा। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के दिन वहां किन हालात में गुजरते हैं, जी न्यूज की टीम जब यह देखने के लिए पहुंची तो हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में जहर घोलने का काम चुपचाप शुरू कर दिया है। वहां चल रहे लंगर और हेल्थ कैंप्स के परमार्थ के नाम पर जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो किसान आंदोलन में खालिस्तान आंदोलन की खतरनाक मिलावट की गवाही दे रहे हैं। और कैसे, वो आज हम आपको बताएंगे सबूतों के साथ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब यह बैनर देखिए, यह बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है और यह सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स का आयोजन आजकल कर रही है। इस बैनर पर भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बैनर में ऐसा क्या है और किसान आंदोलन में इस कैंप का होना क्यों सवाल खड़े करता है, पहले आप यह समझिए। आज हम आपको लंगर वाली खालिस्तानी साजिश दिखाएंगे जिसके बारे में आपको अब ध्यान से देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। किसानों का आंदोलन कहीं खालिस्तानियों के लिए मौका तो नहीं बन गया। इस खतरे की कई वजह सिंघू बॉर्डर पर दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन नाम की संस्था ने लगाया है। आईपीएफ संस्था का संचालन कनाडा में रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत करता है, जिसकी फोटो यहां लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट के लिए उड़ने वाला था। इसे क्रैश करने की साजिश के सिलसिले में कनाडा की पुलिस ने बब्बर खालसा के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसका नाम भी छापा गया था। ये अखबारों में जो नाम छपा था वो क्लिप्स आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो बड़ी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। गुरचरण सिंह बनवैत इन्हीं में से एक था। उस समय इसकी उम्र थी 38 साल और उस वक्त वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रहता था। गिरफ्तार होने से करीब 1 साल पहले वर्ष 1985 से यह कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रेडार पर था। जब टोरंटो से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के विमान को संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ा दिया था तो इसमें भारतीय मूल के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1986 में जब बनवैत गिरफ्तार हुआ तब यह केस 6 साल तक चला था। हालांकि सबूतों के अभाव में गुरचरण सिंह बनवैत को अदालत ने तब बरी कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो बेकसूर था, इसलिए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कनाडा की अदालत में गुरचरण का खालिस्तान से सीधा संबंध तो स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब आप जाएंगे, इसे देखने पर खालिस्तान के लिए इसकी हमदर्दी साफ दिखती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट की जब जी न्यूज की टीम ने जांच की तो वहां भारत विरोधी पोस्ट्स की भरमार थी। ऐसी भी कई पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में की गई हैं और भारत के विरोध में हैं और अलग खालिस्तान देश बनाने की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है। 1 मार्च 2019 को जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया था, तब गुरचरण ने इसे शेयर करते हुए लिखा था, इंडिया वालों शर्म करो। 4 जनवरी 2017 को सिख गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरचरण सिंह बनवैत ने पटना से फेसबुक लाइव किया था और उसका टाइटल था, बिहार बन गया खालिस्तान।
अब आप सोचिए, इसी व्यक्ति की फाउंडेशन के बैनर तले इसी की फोटो लगाकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स चलाए जा रहे हैं और ये कहकर चलाए जा रहे हैं कि ये तो कल्याणकारी काम यहां पर हो रहा है। बनवैत की फेसबुक प्रोफाइल पर भी लिखी गई ज्यादातर बातें भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में हैं। ऐसे व्यक्ति ने लंगर की व्यवस्था, हेल्थ कैंप लगाने के लिए सिंधु बॉर्डर जैसी जगह का चयन किया, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां देश के किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, खालिस्तान की आवाज बुलंद करने वाले लोगों का यहां क्या काम हो सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर खालिस्तान की मांग है क्या, यह बार बार खालिस्तान का नाम आ क्यों रहा है। 80 के दशक में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाला ने पंजाब को भारत से अलग करने के लिए एक अभियान चलाया था। यह अभियान सिखों के लिए एक अलग देश की मांग को आधार बनाकर शुरू हुआ था और इस राष्ट्र को जो नाम दिया गया था वो था खालिस्तान। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। भिंडरवाला तो वर्ष 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, लेकिन हथियारों के दम पर शुरू हुआ यह आतंकवादी अभियान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और अब ऐसा लगता है कि इसे किसानों के आंदोलन की आड़ में फिर से भड़काया जा रहा है। हालांकि खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो आज भी देश के बाहर बैठकर विदेशी फंड के आधार पर इस कैंपेन को चलाए हुए हैं और यही लोग बाहर से पैसा भेजकर इस तरह यहां जहर घोल रहे हैं अभी भी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और यह भारत की अखंडता के लिए कितना खतरनाक है, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से करनी चाहिए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर अपने खेतों और फसलों का हक मांगने वाले किसानों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी साजिश के कर्ता धर्ताओं को अनजाने में एक मंच दे रहे हैं। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे किसान भारत विरोधी हैं, हमारे किसान देश विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारे किसान देशभक्त हैं, हमारे किसान अन्नदाता हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों को यहां बहुत सावधान भी रहना चाहिए कि कहीं और देश विरोधी संगठन जो हैं वो उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। खालिस्तान आंदोलन के तार किसानों के प्रदर्शन से किस तरह जुड़ रहे हैं, इसका खुलासा NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी किया है। कल ही NIA ने 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। NIA ने इनमें से 5 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें भी जारी की हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। NIA के मुताबिक ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर खतरनाक षड्यंत्र कर रहे हैं और रेफरेंडम 2020 के तहत भारत में अलगाववादी अभियान चला रहे हैं। रेफरेंडम 2020 सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है जो विदेशों से संचालित होता है और जिसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मिलती है। इसी महीने की 6 तारीख को सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत खालिस्तान के नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया जाए। भारत में जो खालिस्तान का नेटवर्क है उसे दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए गए हैं जिनमें खालिस्तान के समर्थक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता से भारत में चल रहे किसान आंदोलन को मीडिया में दिखाने की अपील कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आंदोलन में मदद करने की अपील भी कर रहे हैं और आपने देखा होगा ब्रिटेन के संसद में भी ये मांग उठी है कि ब्रिटेन सरकार से कहा गया, प्रधानमंत्री से कहा गया कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करें। कनाडा के प्रधानमंत्री पहले ही इस बारे में अपना बयान दे चुके हैं। ये सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं। DNA में हमने आपको 30 नवंबर को एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें यहीं सिंघू बॉर्डर पर खड़े एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था और AK-47 राइफल का चित्र बना हुआ था। तब भी हमने बताया था कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। तो आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं और किसानों से भी यही अपील कर रहे हैं कि सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन भी कुछ महीने पहले जो नए नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा बन जाए और कहीं सिंघू बॉर्डर भारत के नए शाहीन बाग में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसे शाहीन बाग में तब्दील करना चाहता है
और हम ये होने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि एक और शाहीन बाग दिल्ली के आसपास बन जाए और उसी के लिए जी न्यूज़ पहले दिन से अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन किसान भाई यहां एक स्पष्टीकरण जरूर समझ लें हमारी तरफ से, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हम आतंकी संगठनों के खिलाफ हैं, हम अलगाववाद के खिलाफ हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं और पैसे को यहां लगाकर इस किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके हम खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ नहीं है। समित पात्रा फटाफट से, फिर राघव चड्ढा और गौरव के पास बोलिए। सर बार बार हमारे मंत्रियों ने भी कहा और मैं भी आज यह कह रहा हूं, तमाम किसानों को ना तो कोई खालिस्तानी कह रहा है और ना ही कोई माओवादी कह रहा है, मगर हाँ उनके कंधे का इस्तेमाल करते हुए, अभी टिकैत जी भी कह रहे थे कुछ अवांछित तत्व जो है अंदर घुसे हुए हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, पहले माओवादी का देता हूं, फिर खालिस्तानी का देता हूं, आप बताइएगा ठीक है कि गलत है। आप बताइए डॉक्टर दर्शन पाल, आप डॉक्टर दर्शन पाल जी को रोज दिखाते हैं टीवी पे, वो किसानों की तरफ से बोलते हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है? जुलाई 2006 में इन्होंने PDFI, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया, उसके फाउंडर हैं। उसके को फाउंडर कौन है? उसके को फाउंडर है बारावारा राव। ये एक माओइस्ट CPIM का ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बैन किसने किया? 2009 में कांग्रेस ने UAPA का एक्ट लगा करके डॉक्टर दर्शन पाल सिंह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया। आज उसी डॉक्टर, इन्होंने बैन किया था और आज उसी डॉक्टर दर्शन पाल को यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए 6 नंबर पॉइंट का डिमांड है कि जो पोएट जेल के अंदर है उसको निकालो, क्योंकि ये को फाउंडर है उनके PDFI का। तो ये तो माओइज्म का चक्कर है। जहां तक खालिस्तानी का विषय है, मैंने टीवी पर देखा है, एक किसान नेता कह रहा था इंदिरा को ठोका था, मोदी को भी ठोक देंगे। आप लोगों ने चलाया था, मैंने देखा है वो आप अभी भी चला सकते हैं। इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, मोदी को भी ठोक देंगे। आप बताइए, ये इंदिरा गांधी को ठोक दिया गया था, आप क्या सहमत हैं? ये अच्छी चीज हुई थी इंदिरा गांधी जी के साथ। आज आप इंदिरा गांधी जी ने जो गलतियां की थी, आपको लगता है वो गलतियां थी, उनको ठोक देना चाहिए था, और आज मोदी जी को ठोक देंगे। और आज सुबह मैं देख रहा था कुछ महिलाएं गाना गा रही थी कि मर जा मोदी, हाय हाय तू मर जा मोदी। ये बताइए ये कौन सा आंदोलन होता है? देश का प्रधानमंत्री मर जाए, मर जा मोदी, ये क्या होता है? आप इस प्रकार के, इसको आप क्या कहेंगे? ये परमजीत सिंह पम्मा कौन है? परमजीत सिंह पम्मा को किसकी सरकार ने बैन किया था? वो 2 बम ब्लास्ट के लिए वांटेड है। आज पूरी अमेरिका में घूम घूम कर क्या कर रहा है वो परमजीत सिंह पम्मा? अगर वो खालिस्तानी नहीं है तो बता दे कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की परमजीत सिंह पम्मा हमारा कोएलिशन पार्टनर है, खालिस्तानी नहीं है। वैसे तो आम आदमी पार्टी तो है ही कोएलिशन पार्टनर उनके। किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वॉशिंगटन में खालिस्तान के झंडे दिखाए गए और गांधी जी की प्रतिमा को खंडित किया गया। आज हम आपको इस कड़ी में कुछ और सबूत दिखाएंगे, कई खुलासे करेंगे। हम आपको दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, शिकागो, कनाडा और स्वीडन लेकर चलेंगे। कैमरे पर ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर किस लोकेशन पर कौन सा खेल खेला जा रहा है। किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने वाले चेहरे क्या उन्हीं के बीच में हैं? वो कौन है जो खुद को किसान नेता कहते हैं लेकिन किसानों के साथ ही पॉलिटिक्स करते हैं? क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस आंदोलन की दशा और दिशा बदली जा रही है? क्या किसानों के कंधे पर सियासी बंदूक रखकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जा रहा है? धमकी दी जा रही है, चैलेंज दिया जा रहा है? और क्या विदेशों से मिल रहे खालिस्तानी टॉनिक का दिल्ली में बैठे लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है? आज हम इससे जुड़े कई बड़े खुलासे करेंगे। किसान आंदोलन में हुई नक्सलवादी सोच की घुसपैठ से लेकर विदेशों में चल रहे खालिस्तानी एजेंडे की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें दिखाएंगे, ऑडियो सुनाएंगे। ऐसे ऑडियो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे होंगे। इस वक्त किसानों के नाम पर 2 तरह के लोग एक्टिव हैं, भारत में माओवादी विचारधारा वाले और विदेशों में खालिस्तानी गैंग चलाने वाले। न्यूयॉर्क से आया ये वीडियो देखकर भला कौन कहेगा कि ये किसानों के समर्थन में की गई रैली थी? ये तस्वीरें क्या इशारा दे रही हैं? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो का शक सही है?
क्या वाकई में किसान आंदोलन में वामपंथी संगठनों और खालिस्तानी संगठनों की घुसपैठ हो चुकी है? हमारे पास सबकी जन्म कुंडली है, सबका कच्चा चिट्ठा है। सबसे पहले आप लाल रंग का जैकेट पहने इस शख्स की बातें सुनिए। इनका नाम राजू शेट्टी है। ये खुद को किसान नेता कहते हैं, मगर इनकी भाषा सुनकर ऐसा लगता है मानो ये हल वाली विचारधारा में नहीं, हिंसा वाली सोच में यकीन रखते हैं। लेकिन अगर सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं देती है तो भविष्य में इसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा और लोग बढ़ेंगे। हर एक प्रदेश में अब धरना हो रहा है, हर एक प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो उनको एमएसपी का कानून करना ही पड़ेगा। सुना आपने, राजू शेट्टी कहते हैं सरकार को कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ये भी धमकी देते हैं कि अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो एमएसपी लागू करो। सवाल यह है कि ऐसी भड़काऊ बातें करने की खुराक इन लोगों को कहां से मिल रही है? इसका जवाब वो चेहरे हैं जो सरकार से टकराव चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं। इन नेताओं में माओवादी भी हैं, कुछ के नक्सलवादियों से भी कनेक्शन है, कुछ कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा के समर्थक हैं। हमने ऐसे ही कुछ लोगों का बायोडाटा निकाला है और उन्हें कैमरे पर भी पकड़ा है। किसान आंदोलन को लीड कर रहे बड़े चेहरों के नाम हैं दर्शन पाल सिंह। ये किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर का बचाव भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। सीपीएम से जुड़े हुए हैं, मगर कैमरे पर लेफ्ट वाली विचारधारा पर चुप्पी साध लेते हैं। सरकार को किसी को टेररिस्ट बोल देगी, किसी को कुछ बोल देगी। सरकार का अपना सोचने का तरीका है, बकवास करते हैं वो। अभी यहाँ खालिस्तान पक्ष के लोग भी आते हैं, अकालियों के लोग भी आते हैं, हिंदू माइंडेड लोग भी आते हैं, लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, लाल झंडे वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार किसी को ये बोल दे उसकी मर्जी है। तो आपका एफिलिएशन है क्या सीपीआई? अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ऐसा क्यों बोलते हो? ये है सुरजीत सिंह, किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं। ये कैमरे पर खुद को खुलकर लेफ्ट का सपोर्टर बताते हैं। सपोर्ट करते हैं वैसे विचारधारा के आधार पर? ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੈ। सीपीआई को सपोर्ट करते हैं, सीपीआईएम को, किसको? ਰਾਈਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਸੀਪੀਐਮ ਹੋਰ ਐਮਸੀਪੀਆਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਰਨਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करते हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा कह सकते हैं। इसी लिस्ट में दो नाम और हैं। पहला है बूटा सिंह का, जो भारतीय किसान मंच एकता से जुड़े हुए हैं और किसी जमाने में अकाली दल के करीबी थे। कैमरे पर की पॉलिटिकल रिश्तों की बात से इनकार करते हैं। रही बात दूसरे नाम यानी हरेंद्र सिंह लखोवाल की, तो वो पार्टी से रिश्तों की बात से इनकार करते हैं, मगर ये जरूर कहते हैं कि सरकार बनाने में मदद करते हैं। मैं सारी जिंदगी श्रोमणी अकाली दल के नाल लाई है। पहला 2016 च मैं रिजाइन करके मैं इस पासे आ गया सी, ठीक है जी। नहीं बिल्कुल नहीं किसी नाल। हुण तां जिवें 31 किसान जथे ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ऐसी कोई गलबात नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं लगती है। हम 30-32 संगठन हैं, उसमें तो 15-16 संगठन ऐसे भी हैं जो अभी 2-3-4-5 साल में भी संगठन बने हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, श्रोमणी अकाली दल बादल का, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग समर्थन करते हैं। नहीं, सभी लोगों ने समर्थन किया तो ही इतनी सरकार बनी उनकी। हो सकते हैं 2-3 संगठन हो सकते हैं वो पक्के हैं, पर हम पक्के तौर पर नहीं जुड़े हुए। हम तो कांग्रेस को भी बुलाया, पिछली बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाया भी। पॉलिटिक्स में सब कुछ बताकर नहीं किया जाता, पर्दे के पीछे से ही सारा खेल होता है। आपने सिर्फ कुछ नाम देखे, मगर सच्चाई ये है कि किसान आंदोलन में कम से कम 13 नाम और भी हैं जो किसी ना किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और इनमें से एक बड़ी संख्या लेफ्ट पार्टीज के लोगों की है। जाहिर सी बात है, जब इनकी सोच लेफ्ट वाली होगी तो ये सरकार को राइट कैसे कह सकते हैं।
जब ध्यान में आ रहा कि इस आंदोलन को मिसगाइड करके और किसानों को कंफ्यूज करके कुछ लोग इस देश में फिर से अराजक मचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उसको जानबूझकर और बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा समझते हुए भी। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही, और किसानों ने ऐसे तत्वों से सावध रहना चाहिए। किसान आंदोलन को भड़काने वाले सिर्फ देश के भीतर नहीं है, देश के बाहर भी बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। जगह जगह खालिस्तान का पीला झंडा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज भी हमारे हाथ कुछ पुख्ता और लेटेस्ट सबूत लगे हैं, मगर वो देखने से पहले ये सुनिए कि देश के भीतर खालिस्तानी एंगल से कैसे इनकार किया जा रहा है। देखिए, ये सरकार शरारत कर रही है। यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं है, केवल किसानों का कब्जा है। किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं। कोई किसी की खालिस्तान की मांग नहीं है, कोई किसी की यहाँ वामपंथी की बात नहीं है। जो वामपंथी आए भी हैं हम उनको दूर रखते हैं इससे। केवल अगर वो किसानी की बात करते हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है भाई? फिर किसका कब्जा हुआ? तो सिर्फ ये कृषि कानूनों की बात है और इसके अलावा कोई बात नहीं। कोई खालिस्तान की बात नहीं, कोई वामपंथियों की बात नहीं, कोई नक्सलाइट की बात नहीं। कभी पंजाब के किसान को बोल देते हैं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कभी बोल देते हैं पाकिस्तान से इनको सहयोग मिल रहा है, कभी चीन सहयोग दे रही है। क्यों भाई? किसान को पागल थोड़ी है जो किसान की समझ में नहीं आ रहे क्या ये बिल। किसान आंदोलन में वामपंथी कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो चुका है और न्यूयॉर्क से शिकागो तक हर रोज जिस तरह ये पीला झंडा लहरा रहा है वो खालिस्तानी एंगल को 100% कंफर्म कर रहा है। क्या खालिस्तानी घुसपैठ से इनकार करने वाले इन तस्वीरों से इनकार कर सकते हैं? खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं तो महाराष्ट्र साइबर सेल की, महाराष्ट्र पुलिस की उस पर कितनी नजर है? के ऊपर हमारी पूरी नजर है कि इसका सोशल मीडिया पे खालिस्तान के बारे में बहुत वायरल किया जा रही, बातें की जा रही है। साइबर सेल के द्वारा हमारी उसके ऊपर नजर है। जिन लोगों को अभी भी शक है वो आज कान खोलकर न्यूयॉर्क में बीच सड़क पर खड़े इस शख्स की बात सुने, सब समझ में आ जाएगा। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਨਰ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਯਾਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, मोदी ਨੂੰ काले कानून वापस लेने लिए मजबूर करिए। सुना आपने किसानों के नाम पर कैसे खालिस्तानी एजेंडे वाले बैनर पोस्टर सीने पर लगाकर भारत को चुनौती दी जा रही है। एजेंडा क्लियर है, भारत के किसानों को बड़गड़ाओ और चुपके से भड़काने वाले नारे लगाओ। मोदी गवर्नमेंट कानून वापस ले। We support farmer, we support farmers, we support Indian farmers, we support Indian farmers। मोदी काले कानून वापस ले, किसानां ते तशद्दद करना बंद कर, किसानां दे अगे खड्डे पट्टने, पत्थर रखने बंद कर। शांतमई संघर्ष नूं तू कुचलण दी कोशिश ना कर। 1.25 ਲੱਖ खालसा ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ करेगा खालसा। सब कुछ सिर्फ
संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोग है और इस प्रयोगशाला के किरदारों को चुन चुन कर रखा गया है ताकि वो लाइव टेलीकास्ट भी करें और मोदी विरोध का नैरेटिव भी चलाएं, बिल्कुल न्यूयॉर्क के इस शख्स की तरह। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ खालिस्तान। इस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस कट्टरपंथी विचार को प्रमोट करने वालों की बातें सुननी होंगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा क्योंकि ये खेल ही खालिस्तान का है। मोदी ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਸੂਲੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨਹਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਸੁਣ, ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। भारत में बैठे जो किसान नेता किसान आंदोलन में खालिस्तान वाले एंगल को सिरे से खारिज कर रहे हैं, उन्हें शिकागो और न्यूयॉर्क से आई ये नारेबाजी भी सुन लेनी चाहिए। कैसे खालिस्तानी एजेंडे के तहत चुपके से कश्मीर और सीए वाला कार्ड भी खेल रहे हैं।